नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरटीएमएस फॉर ओसीडी। आरटीएमएस जो थेरेपी है, जो टेक्निक है, वो ओसीडी ठीक करने के लिए कितनी कारगर है, क्या है वो, कैसे किया जाता है। तो आरटीएमएस जो एक नई थेरेपी है, काफ़ी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आई थॉट कि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी टीम में एक साइकोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है, तो अभी मेरा जो कंटेंट है, वीडियो है, वो और बेटर होगा और टेक्निकली हम साउंड होंगे। तो ये एक अच्छी बात है नॉलेज लिबरेट्स फैमिली के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आरटीएमएस जो है उसका फुल फॉर्म है रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। तो जो आरटीएमएस है वो बेसिकली क्या होता है कि आप जो इंसान है उसको बुलाया जाता है, ठीक है। जो थेरेपी जब उसको वो ट्रीटमेंट जब देना होता है तो उसे बुलाया जाता है, उसे एक सीट पे बिठाया जाता है, उसके कान को बंद किया जाता है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल उसके सर पे रखी जाती है। और जो ब्रेन के जो हिस्से हैं, जो बोलते हैं कि जिसमें ओसीडी, जिसकी वजह से ओसीडी हो रहा है या ओसीडी ने जिसे खराब कर दिया है, उसमें मैग्नेटिक स्टिमुलेशन होता है, मैग्नेटिक वेव डालते हैं और जिससे वो ब्रेन सही काम जो है, जो पहले काम नहीं कर रहा है, वो काम करने लग जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो कुछ आधे घंटे का होता है और कुछ 30 सेशन बोलते हैं कि 30 सेशन कुछ लगते हैं, कोई 20 बोलता है, कोई 30 बोलता है, तो डिपेंडिंग ऑन वो, और हर सेशन 30 मिनट का होता है। तो जो आरटीएमएस में बेसिकली दो तरह के, जैसे टीएमएस है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, वो दो तरह के होते हैं, एक डीप टीएमएस और एक आरटीएमएस। आरटीएमएस जैसे नाम है रेपिटेटिव टीएमएस, तो बार बार आपको वो जो वेव है वो डाला जाता है। और जो डीप टीएमएस होता है वो क्या करता है कि वो भी मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ही होते हैं, बट वो एक ज़्यादा बड़े पार्ट ऑफ द ब्रेन पे वो टीएमएस किया जाता है। ओसीडी के लिए आरटीएमएस जो है वो बोला जाता है कि आरटीएमएस बेस्ट है। ये जो आरटीएमएस है उसके साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो साइड इफेक्ट्स में बोला जाता है कि लोगों को सीजर्स हो जाते हैं, लोग फेंट हो जाते हैं, ठीक है, पर वो बहुत ही रेयर होता है। ज़्यादातर इसे माना जाता है कि ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। और जो आरटीएमएस में ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो डालते हैं तो उसकी वजह से वो ऐसे हिलता है, तो उसकी वजह से जैसे फेस में टिंगलिंग सेंसेशन आ सकती है। अगर कान आपके ठीक से बंद नहीं किए हैं डॉक्टर ने तो आपको कान में भी आवाज़ आ सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि कान आप ठीक से बंद करवाएं अपना, अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और फिर लोगों में मेनिया देखा गया है कि मेनिया हो जाता है या थिंकिंग प्रोसेस भी चेंज हो सकता है, पर ये बहुत ही रेयर है। वैसे इसे जो डॉक्टर्स इसे सेफ मानते हैं, ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। अब आरटीएमएस जो है वो काफ़ी जगहों पे मिलता है, जैसे मैं अभी चेक कर रहा था, दिल्ली एनसीआर में तो काफ़ी जगहों पे मिलता है। आरटीएमएस का कॉस्ट कितना होता है तो मैंने देखा है हर जगह पे अलग अलग होता है, पर आप एवरेज लोगे तो अराउंड 5000 तो है ये पर सेशन। तो अगर आप 30 सेशन लेते हो तो ये 1.5 लाख तक जा सकते हैं कॉस्ट। कई लोग 10 सेशन 20 सेशन, तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपका कॉस्ट जा सकता है। अब आरटीएमएस पे मेरा क्या राय है। मैं ये मानता हूँ कि आरटीएमएस, देखो, नई नई जो टेक्निक है वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो कोई नई चीज़ें आ रही है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और अगर वो कारगर है, वो अगर रिजल्ट दे रही है, तो क्यों नहीं। अभी आरटीएमएस में बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट है और इस पर अच्छी तरह से रिसर्च भी नहीं करी गई है। ये नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी टाइम लगेगा रिसर्च करके, तो पता चलेगा कि ये असली में कारगर है कि नहीं ओसीडी के लिए। ये जैसे नो स्मोकिंग, लोगों को जो स्मोकिंग अगर हैबिट है वो छुड़वानी है तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाता है और कारगर भी है, पर ओसीडी के लिए कितना कारगर है, कितना एफिशिएंट है, कितनी एफिकेसी है उसकी, वो देखना पड़ेगा कि रिजल्ट देता है कि नहीं, वो रिसर्च के साथ पता चलेगा। मेरी अगर राय आप मानते हो कि आप पूछोगे सर राजविंदर सर मुझे आरटीएमएस करना चाहिए कि नहीं, तो मैं अगर आपको बोलूँगा, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपने थेरेपी और मेडिसिन यूज़ करी है, और थेरेपी और मेडिसिन मिनिमम आपने 6 महीने अच्छी तरह से दिल लगा के आपने थेरेपी करी है, मेडिसिन अच्छी तरह से जैसे बोला गया है वैसे ली है, और 6 महीने के बाद भी अगर आपका 40% से अगर बेहतर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप आरटीएमएस के बारे में सोच सकते हैं। पर अभी भी 1-2 महीने रुक जाओ। पहले थेरेपी और मेडिसिन ही है। थेरेपी कौन सी? एक्ट थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। ये दोनों थेरेपी और मेडिसिन, एसएसआरआई मेडिसिन जो डॉक्टर आपको देंगे,
ये दोनों चीज़ें अगर आप कर रहे हो, 6 महीने हो गए हैं और आपको चेंज नहीं दिख रहा है, तो आप RTMS ट्राई करो। पहले हमेशा मैं थेरेपी और मेडिसिन को ही दूंगा। देखो ये एक महंगा ट्रीटमेंट है थेरेपी, और जो थेरेपी आप मेरी वीडियो से देख सकते हो, राइट, एंड वीडियो से देख के घर पे भी आप कर सकते हो। मेडिसिन आप डॉक्टर से लोगे, उसका भी 1-2 हज़ार खर्चा होगा महीने का। यहाँ पे आप 10 सेशन करोगे 10 दिन का, यहाँ पे आपके 50,000 खर्चा हो जाएगा RTMS का। आई नो सब लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से ठीक हो जाए, और लोग तो ठीक होने के लिए क्या क्या कर लेते हैं, राइट, कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो आई अंडरस्टैंड, आप RTMS अगर करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि अगर आप थेरेपी और मेडिसिन में आपने ठीक से नहीं ट्राई किया है तो पहले वो ट्राई कर लो, क्योंकि थेरेपी और मेडिसिन जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। लॉन्ग टर्म, अब मुझे ही देख लो, मैं लॉन्ग टर्म मुझे रिजल्ट मिला है क्योंकि मैंने मेहनत वाला काम किया है। RTMS में ये नहीं कहूँगा कि मेहनत वाला काम नहीं है, RTMS में भी आप जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको कॉइल होगा, पर वो एक तरह का एक एक्सटर्नल एक स्टिमुलेशन है, और उस पर मेन चीज़ है कि उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है उसकी एफिकेसी पे, तो प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है। मैंने मेयो क्लिनिक, मैं जो भी बता रहा हूँ वो मेयो क्लिनिक है, जो मायो क्लिनिक, वो बहुत ही फेमस वेबसाइट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ से ले रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं मायो क्लिनिक से लेता हूँ, ये बहुत ही वेल रिनाउंड क्लिनिक है, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, उनका भी यही है कि अभी इस पर रिसर्च चल रही है RTMS पे। सजेशन ये है कि आप थेरेपी और मेडिसिन पे अपना जोर लगाइए, उससे आप ट्राई करिए ठीक होने का। उससे अगर नहीं होते हैं तो RTMS में करिए, ज़रूर करिए, ठीक है। आपके पास पैसे हैं तो क्यों नहीं, क्यों इस बीमारी को झेलना अगर कोई और वो है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। थेरेपी और मेडिसिन, थेरेपी, एक्ट थेरेपी, ERP थेरेपी बहुत कारगर है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, तो वो आप करिए, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, नॉलेज लिबरेट्स की टीम आपके साथ है, तो वाई नॉट, ठीक है। तो लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।